दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत 100% सच है। आज के इस बेरहम दुनिया में लोग ही लोगों का दुश्मन है। यदि हमने लोगों के इरादों के बारे में पढ़ना नहीं सीखा तो लोग हमें कठपुतली की तरह नचाकर अपना काम निकलवाते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंसान के मनोभाव और आंतरिक सोच को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस कला को समझ जाएं तो आप दूसरों के विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं बिना शब्दों के भी पहचान सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, वह क्या सोच रहा है और उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है। इस यात्रा में हम मानव व्यवहार को समझने के सरल और प्रभावी तरीके सीखेंगे। यह कौशल किसी भी इंसान के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वह आपके रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या सामाजिक जीवन हो। जब आप किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन और उसके सामान्य व्यवहार को समझना शुरू करते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के भावनाओं और सोच को समझने में असमर्थ रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है या उसका मन कुछ और ही कह रहा है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उसकी आंखों में क्या छिपा है। इस किताब में हम यह जानेंगे कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति के इशारों, हाव भाव और शरीर की भाषा से उसकी मानसिकता का अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी बातचीत में शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं। इन संकेतों से हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है। अगर हम इन संकेतों को समझना शुरू कर दें तो हम किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। यही वह कौशल है जिसे हम इस किताब के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की अभिव्यक्तियां और आवाज की टोन, ये 3 चीजें किसी भी व्यक्ति के मन को समझने के मुख्य तत्व हैं। जब किसी व्यक्ति की यह तीनों चीजें मेल खाती हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बात करते हुए हाथों को बार बार घुमा रहा है या अपने शरीर को इधर उधर झुका रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह किसी बात को लेकर असहज है। वहीं अगर वह व्यक्ति सीधे बैठा है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह सहज महसूस कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे संकेतों को समझकर आप सामने वाले की स्थिति और भावना का अनुमान लगा सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य आपको सिर्फ मानसिकता पढ़ने की तकनीक नहीं सिखाना है, बल्कि आपको यह भी बताना है कि इन संकेतों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब आप किसी व्यक्ति के मन को समझते हैं तो आप अपनी बातचीत को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आप अपनी रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं को इस तरह से ढाल सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको आसानी से समझे और आप उसे भी सही तरीके से समझ सकें। यह कोई जादू की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास और अनुभव के साथ समझा जा सकता है। जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव से बहुत कुछ कह जाते हैं और अब आप उन्हें ठीक से समझ पाएंगे। इस यात्रा में हम और भी कई गहरे और दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आवाज की टोन, हाव भाव के नए तरीके और मनोविज्ञान से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। जब आप यह सब सीखने में माहिर हो जाएंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसके साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार वह तरीका है जिसके द्वारा हम बिना शब्दों के अपने विचारों, भावनाओं और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार के संचार में हम अपनी आंखों, चेहरे, शरीर की मुद्रा, हाथों, पैरों, आवाज की टोन और यहां तक कि हमारे सांस लेने के तरीके का उपयोग करते हैं। जब हम बोलते नहीं हैं तब भी हमारे शरीर और चेहरे की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कहती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति अपनी आंखों से बार बार इधर उधर देखता है या उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ होता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके शब्दों को ठीक से नहीं समझ पा रहा है या वह कुछ छिपा रहा है। इसके अलावा हमारी शरीर की भाषा भी बहुत कुछ बताती है। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपनी हंसी, चेहरे की मुस्कान, हाथों से अभिवादन करते हैं। ये सभी संकेत हमें बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति क्या महसूस कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति की मुद्रा ढीली और आरामदायक है तो इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सख्त मुद्रा में बैठा है या उसके कंधे झुके हुए हैं तो यह असुरक्षा या तनाव का संकेत हो सकता है।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसे महसूस करता है, चाहे वह शब्दों में न भी कहे। यही कारण है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे चेहरे का हाव भाव, आंखों का संपर्क और शरीर की मुद्रा हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर नंबर 2 है चेहरे के हाव भाव को कैसे पढ़ें। दोस्तों, चेहरे के हाव भाव हमारे विचारों और भावनाओं को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करने का एक माध्यम होते हैं। बिना कुछ कहे सिर्फ चेहरे के इशारों से हम अपनी स्थिति और मनोदशा को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। जब भी हम खुश होते हैं, गुस्से में होते हैं या किसी चिंता में होते हैं तो यह सब हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। इसीलिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हम सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एक सामान्य मुस्कान ही सबसे आसान तरीका है अपने खुशी या संतोष को व्यक्त करने का। जब हम किसी से बात करते हैं और हमारी आंखों में चमक होती है और होठों पर मुस्कान होती है तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि हम खुश हैं। लेकिन अगर मुस्कान नकली होती है तो हमें सामने वाले के चेहरे के अन्य संकेतों से यह समझ में आ जाता है, जैसे कि आंखों में कोई चमक नहीं होती और मुस्कान केवल होठों तक सीमित रहती है। इस तरह की मुस्कान को पहचानना बहुत आसान होता है। आंखों का संपर्क भी बहुत कुछ बताता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उसकी आंखों में सीधे देखते हैं तो यह संकेत देता है कि हम उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखता नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है या वह झूठ बोल रहा है। चेहरे पर भौहों का ऊपर उठना भी एक अहम संकेत है। जब हम हैरान या चौंके होते हैं तो हम अपनी भौहें ऊपर उठा लेते हैं। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है और इसका मतलब होता है कि हमें किसी बात का अचानक पता चला है। अगर भौहें सिकुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है या किसी बात से असहमत है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति दुखी होता है या परेशानी में होता है तो उसका चेहरा सिकुड़ सकता है। चेहरे के सभी हिस्सों पर तनाव आ जाता है और यह उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में हो सकता है। आखिरकार जब कोई व्यक्ति आंखों को घुमाता है या बार बार इधर उधर देखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह नाखुश है या किसी विषय पर असहज महसूस कर रहा है। यह संकेत भी हमें उस व्यक्ति के मन की स्थिति को समझने में मदद करता है। चेहरे के हाव भाव को समझना किसी भी बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इन संकेतों पर ध्यान दें तो हम न केवल सामने वाले के मनोभावों को समझ सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सकते हैं। हर व्यक्ति का चेहरा अलग तरीके से बात करता है और इन संकेतों को सही तरीके से पहचानना एक महत्वपूर्ण कौशल हो सकता है। चैप्टर नंबर 3 है आंखें और उनका महत्व। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है, हम कहते हैं कि आंखें दिल का रास्ता होती है और यह बात सच भी है। हमारी आंखों से बहुत कुछ व्यक्त होता है जो शब्दों से कहने में हम अक्सर असमर्थ होते हैं। चाहे हम खुश हों, दुखी हों, प्यार में हों या गुस्से में, हमारी आंखें हमें हर स्थिति में बेझिझक तरीके से व्यक्त करती हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो आंखों का संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारी आंखों में देखता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि वह हमारी बातों में इंटरेस्टेड है और हमें गंभीरता से सुन रहा है। आंखों से बात करने का तरीका यह दिखाता है कि हम सामने वाले को अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से खुला और ईमानदार महसूस कराते हैं। यही कारण है कि आंखों का संपर्क मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होता है। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति ने आंखें फेर ली हैं या आंखों से बचने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज है, झूठ बोल रहा है या उसे बात करने में कोई हिचकिचाहट हो रही है। आंखों का आकार भी हमें बहुत कुछ बता सकता है। जब हम किसी से उत्साहित होते हैं या किसी अच्छी बात को सुनते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनमें चमक दिखाई देती है। यह उत्साह और खुशी का संकेत होता है। वहीं जब हम थके हुए होते हैं या किसी से घबराए हुए होते हैं तो हमारी आंखों में यह थकावट साफ दिखाई देती है। आंखें छोटी या बड़ी होने का फर्क सीधे हमारे अंदर की भावना को बाहर लाता है। आंखों के इशारे भी बहुत मायने रखते हैं। जब हम अपनी आंखों को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो यह एक प्रकार का संकेत हो सकता है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या किसी बात से परेशान हैं। दूसरी ओर जब हम किसी की आंखों में गहरे से देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि हम उसे समझने और उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों का झपकना भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी आंखें झपकाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह तनाव में है या उसकी कोई बात छिपाने की कोशिश हो रही है।
कभी कभी यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति घबराया हुआ है या किसी बात से असहज महसूस कर रहा है। आखिरकार आंखें शब्दों से ज्यादा कह सकती हैं, क्योंकि वे सीधे हमारे भीतर की भावना को व्यक्त करती है। यदि आप किसी व्यक्ति की आंखों को सही से पढ़ सकते हैं तो आप उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को बिना बोले समझ सकते हैं। यही कारण है कि आंखों को मन का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे दिल और दिमाग के भीतर की स्थिति को सबसे पहले व्यक्त करती है। चैप्टर नंबर 4 है मुंह और उसकी भूमिकाएं। दोस्तों, मुंह और इसके इशारे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा होते हैं। मुंह से हम बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी मनोदशा और हमारे विचार। हालांकि हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा मुंह बहुत कुछ बिना बोले ही बता देता है। सबसे पहले बात करें मुस्कान की। जब हम खुश होते हैं या किसी से मिलकर अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी मुस्कान सबसे स्पष्ट संकेत होती है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे को रोशन कर देती है, जिसमें केवल होंठ नहीं बल्कि हमारी आंखें भी मुस्काती हैं। एक सच्ची मुस्कान में हमारी आंखें सिकुड़ती हैं और चेहरा हल्का सा ऊपर की ओर उठता है। यदि मुस्कान झूठी हो तो केवल होंठों तक सीमित रहती है और आंखों में वह चमक नहीं होती, जिससे यह पहचान पाना आसान हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं है। इसके बाद बात करें मुंह के अन्य इशारों की। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे होंठ तंग हो जाते हैं और हम किसी बात को चुप रहने के बावजूद महसूस कर सकते हैं। कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे होंठ भी ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, जो दर्शाता है कि हम असंतुष्ट हैं या नाखुश हैं। यह इशारा हमारे भीतर के तनाव को दिखाता है। वहीं जब हम चुप रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम अक्सर अपने होंठों को दबाते हैं या मुंह को तंग करके बंद कर लेते हैं, ताकि कोई और हमारी भावनाओं को न जान सके। मुंह का आकार भी कई संकेत दे सकता है। जैसे जब हम हैरान होते हैं तो अक्सर हमारा मुंह चौड़ा खुल जाता है। यह उस स्थिति को दिखाता है जब हमें कोई अप्रत्याशित या चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुंह से निकलने वाली आवाज भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। जैसे जब हम घबराए हुए होते हैं या किसी बात से चिंतित होते हैं तो हमारी आवाज में कांपने या रुकने की स्थिति हो सकती है। कभी कभी हम मुंह से बिना आवाज किए भी बहुत कुछ कह सकते हैं। जैसे यदि हम किसी चीज से नाखुश हैं तो हम अपने होंठों को पंखे जैसा फैला सकते हैं, जो हमारे असंतोष को दिखाता है। इसके अलावा जब हम किसी से कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम अपने मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं, जैसे हाथ से या किसी चीज से। मुंह के इशारे हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त तरीका होते हैं। कभी कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि हम अपने मुंह से कितनी बातें सामने वाले तक पहुंचा रहे होते हैं। यदि हम इन इशारों को समझ पाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को बिना शब्दों के समझ सकते हैं। यही कारण है कि मुंह और इसके इशारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चैप्टर नंबर 5 है शरीर के हाव भाव को समझना। दोस्तों, शरीर की हरकतें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा होती हैं, जो हमारे अंदर की भावनाओं और विचारों को बिना शब्दों के व्यक्त करती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शरीर की हरकतें, जैसे हमारी मुद्रा, हाथों और पैरों की स्थिति, सिर की हलचल, यह सब बहुत कुछ कहती हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारे शरीर की हरकतों से भी अपनी स्थिति व्यक्त करते हैं। हमारे शरीर की मुद्रा बहुत कुछ बताती है। अगर हम किसी से बातचीत करते समय आराम से खड़े होते हैं और हमारी मुद्रा खुली रहती है तो यह दर्शाता है कि हम आत्मविश्वासी हैं और सामने वाले के प्रति खुला महसूस कर रहे हैं। वहीं अगर हम अपनी मुद्रा सिकोड़ लेते हैं, जैसे कि कंधे झुका लेते हैं या हाथों को छाती पर क्रॉस कर लेते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हम असहज हैं या हमें खतरा महसूस हो रहा है। यह हमें बताता है कि हम सामने वाले से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों की हरकतें भी बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम किसी से बात करते वक्त अपने हाथों से अभिवादन करते हैं या उन्हें सहजता से हिलाते हैं तो यह संकेत देता है कि हम खुले और ईमानदार हैं। हाथों का हिलना बातचीत को और जीवंत बनाता है। लेकिन जब हम अपने हाथों को कसकर पकड़े रखते हैं या किसी वस्तु को पकड़े रहते हैं तो यह दिखाता है कि हम घबराए हुए हैं या असहज महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं या हाथों को झटकते हैं। यह भी चिंता या तनाव का संकेत हो सकता है। पैरों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से बोर या नाखुश होते हैं तो हम अक्सर अपने पैरों को इधर उधर घुमा सकते हैं या एक पैर पर झूल सकते हैं। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है दिखाने का कि हम जल्दी से स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारे पैर एक जगह पर स्थिर होते हैं तो यह दर्शाता है कि हम स्थिति में आरामदायक हैं।
और उस व्यक्ति या स्थान में अपनी पूरी रुचि रखते हैं। कभी कभी शरीर की हरकतें इतनी छोटी होती हैं कि हमें उनका तुरंत एहसास नहीं होता, जैसे सिर की हलचल जो कभी हाँ में होती है, कभी न में। जब हम सामने वाले की बातों से सहमत होते हैं तो हमारा सिर हल्का सा ऊपर नीचे हिलता है, जिससे यह जाहिर होता है कि हम उसकी बातों से सहमत हैं। लेकिन अगर हमारा सिर पीछे की ओर झुकता है तो यह असहमति या संदेह का संकेत हो सकता है। इस तरह से शरीर की हरकतों का विश्लेषण हमें सामने वाले की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है। कभी कभी हमें शब्दों से ज्यादा हमारे शरीर की स्थितियों को समझने की जरूरत होती है। यही कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी शरीर की हरकतें हमें बहुत कुछ बता सकती हैं जो शब्दों से नहीं पता चलता। चैप्टर नंबर 6 है सांसों का महत्व। दोस्तों, सांसों का नियंत्रण और उनका प्रभाव भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी सांसें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जब हम घबराए होते हैं, तनाव में होते हैं या खुश होते हैं तो हमारी सांसों की गति और तरीका बदल जाता है। यह बदलाव सामने वाले को हमारे मानसिक स्थिति के बारे में संकेत दे सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। यह अक्सर हमें तब महसूस होता है जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं या किसी से बातचीत करते वक्त घबराते हैं। तेज सांसों से यह पता चलता है कि हमारा शरीर तनाव में है और हमें शांति की आवश्यकता है। इसके विपरीत जब हम शांत और आरामदायक होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और धीमी होती हैं। गहरी सांसों का मतलब है कि हम अपने शरीर और मन को शांत कर पा रहे हैं। यह स्थिति हमें मानसिक और शारीरिक आराम देती है, जिससे हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। सांसों का तरीका यह भी बताता है कि हम किसी स्थिति में कितने आरामदायक हैं। अगर हम किसी के साथ खुलकर और आराम से बात कर रहे होते हैं तो हमारी सांसें सामान्य रहती हैं, बिना किसी घबराहट के। लेकिन अगर हम किसी के सामने घबराए हुए हैं या किसी बात से असहज महसूस कर रहे हैं तो हमारी सांसों में हलचल आ जाती है। यह हमसे यह संकेत देता है कि हम चिंता या असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है और यह हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार करती है। सांसों की गहराई भी हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है। जब हम किसी को देखकर खुश होते हैं तो हमारी सांसें सामान्य रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमें किसी चीज से डर या घबराहट होती है, हमारी सांसें रुक सी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मानसिक स्थिति बदल रही है और शरीर उसे महसूस कर रहा है। कई बार हमारी सांसें हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया से मेल खाती हैं। जैसे अगर हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। यह दर्शाता है कि हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सांसों का नियंत्रण न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। यदि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं और अपने आसपास की स्थिति का सही विश्लेषण कर सकते हैं। यही कारण है कि सांसों का नियंत्रण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक अहम भूमिका निभाता है और इससे हम अपने और सामने वाले के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है छाती और कंधे। दोस्तों, छाती और कंधे न केवल शारीरिक संरचना का हिस्सा है बल्कि ये हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी छाती और कंधों की मुद्रा सामने वाले को हमारे आत्मविश्वास, तनाव या आराम के बारे में संकेत देती है। इन हिस्सों की स्थिति में होने वाले बदलाव से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं जो शब्दों से नहीं दिखता। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारी छाती सामान्य से ऊपर उठी हुई होती है और कंधे पीछे की ओर खींचे होते हैं। यह एक सकारात्मक संकेत होता है जो यह दर्शाता है कि हम खुले और सहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हम अपनी बातों को पूरी ताकत से रखते हैं और सामने वाले से सीधे संपर्क करते हैं। एक व्यक्ति जो आत्मविश्वासी होता है उसके कंधे सीधे होते हैं और उसकी छाती फुली हुई होती है, जिससे वह अपनी स्थिति को मजबूती से व्यक्त करता है। यह न सिर्फ शारीरिक स्थिति होती है बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण को भी दिखाती है। वहीं जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या घबराया हुआ होता है तो उसकी छाती सिकुड़ी हुई दिखाई देती है और कंधे आगे की ओर झुके होते हैं। यह स्थिति उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा होता है या जो असुरक्षित महसूस करता है। अक्सर ऐसे लोग अपने कंधों को ऊपर की ओर चढ़ा लेते हैं, जिससे वे अपने आप को किसी तरह से ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह एक प्रकार का शारीरिक रक्षात्मक संकेत है
जो यह बताता है कि वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत ही थका हुआ महसूस करता है तो उसकी छाती और कंधे गिर जाते हैं। यह स्थिति शारीरिक और मानसिक थकावट का परिणाम हो सकती है और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह व्यक्ति असहज या निराश है। इसके विपरीत जब हम खुश और आरामदायक महसूस करते हैं तो हमारी छाती खुली और कंधे नीचे की ओर आराम से लटके होते हैं। यह शरीर की सहज स्थिति होती है जो यह संकेत देती है कि हम अपने परिवेश में शांत और संतुष्ट हैं। कंधों और छाती की स्थिति का प्रभाव न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी होता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम सामने वाले को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब हम असुरक्षित या तनाव में होते हैं तो यह हमारे रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे भीतर की स्थिति को व्यक्त करती है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। छाती और कंधों की स्थिति से हम किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 है शरीर की भाषा को समझना। दोस्तों, शरीर की छिपी हुई भाषा बहुत कुछ बयान करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये वे छोटे छोटे संकेत होते हैं जो हम बिना बोले व्यक्त करते हैं। हर एक व्यक्ति के शरीर की भाषा अलग होती है और हमें इन संकेतों को समझने के लिए गहरे ध्यान की जरूरत होती है। हमारी शरीर की हरकतें जैसे हाथों की हलचल, सिर की दिशा, हमारी आंखों की गति या हमारी मुद्रा, ये सब न केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाती है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर के संकेत शब्दों से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी नजरें छुपा लेते हैं या चेहरे के हाव भाव को बदल लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर सच नहीं छिपा सकता। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से सहमत नहीं होते हुए भी हाँ बोलते हैं तो हमारी आंखों और चेहरे का इनकलाब यह बता देता है कि हम सही नहीं कह रहे हैं। इसी तरह जब कोई घबराया हुआ होता है तो उसका शरीर अनजाने में कई संकेत दे सकता है। वह अपने हाथों को बार बार हिलाने लग सकता है या अपने पैरों को इधर उधर घुमा सकता है। यह शरीर की छिपी हुई भाषा होती है जो तनाव और चिंता को दर्शाती है। हमारे शरीर में छोटी छोटी हरकतें भी बहुत कुछ कहती हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को बार बार मसलता है तो यह चिंता या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे देखता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी चीज से डर रहा है या उसका ध्यान कहीं और है। इन संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारी आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं जो हमें शब्दों से नहीं समझ में आते। शरीर की छिपी हुई भाषा जो शब्दों से नहीं प्रकट होती, हमें यह समझाने में मदद करती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। इन संकेतों को सही से पहचानने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण और व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों पर गहरी नजर रखनी पड़ती है। जब हम इन छिपी हुई संकेतों को समझ पाते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। शरीर की छिपी हुई भाषा को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को सही तरह से समझने में मदद करता है। चैप्टर नंबर 9 है धोखाधड़ी से बचें। धोखा देना या फिर किसी के द्वारा धोखा खाना, ये दोनों ही स्थितियां हमारे लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है। धोखा केवल शब्दों से नहीं होता बल्कि यह शरीर की भाषा और हमारे भावों से भी व्यक्त हो सकता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति किसे छिपाने की कोशिश कर रहा है या हमें किस बात से गुमराह किया जा रहा है। धोखा देने के बहुत से तरीके होते हैं और इनमें से कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर पहचान नहीं पाते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक आम संकेत है चेहरे की भावनाओं का नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे की भावनाएं कभी कभी उस वक्त के साथ मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और फिर अचानक से मुस्कुराने लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है। चेहरे पर मुस्कान तो हो सकती है लेकिन उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखेगी और यही संकेत उसे धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनके शरीर की स्थिति और मुद्रा भी धोखा देने के संकेत हो सकती है। जब कोई व्यक्ति असहज होता है या झूठ बोलता है तो वह अपनी गर्दन को घुमा सकता है, आंखें इधर उधर घुमा सकता है या फिर वह बार बार अपने हाथों को छूने की कोशिश कर सकता है। ये सब संकेत होते हैं जो बताते हैं कि वह व्यक्ति अपनी असल भावनाओं को छिपा रहा है।
अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपनी आंखों से संपर्क नहीं बनाता है या वह बार बार अपनी आंखें झपकाता है तो यह भी धोखा देने का संकेत हो सकता है। झूठ बोलने वाले लोग आमतौर पर नजरें चुराते हैं या आंखों में संकोच दिखाते हैं। सांसों का तरीका भी धोखा देने का एक तरीका हो सकता है। जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी सांसें तेज हो सकती हैं। कभी कभी सांस में रुकावट भी आ सकती है जिससे वह व्यक्ति असहज महसूस करता है और उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता है। धोखा देने वालों के इशारे हमें अक्सर साफ साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि हम उनकी शारीरिक भाषा और हाव भाव पर ध्यान दें तो हम कई बार सच का पता लगा सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि धोखा देने वाले व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसके लिए हमें उनकी आंखों, चेहरे, हाथों, पैरों और सांसों की हरकतों को समझने की जरूरत होती है। धोखा देना किसी भी रिश्ते में बड़ी दरार डाल सकता है और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले के शरीर की भाषा को सही से समझना। अगर हम यह सीख जाएं कि धोखा देने के संकेतों को कैसे पहचाना जाए तो हम किसी भी स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी से धोखा खाने से बच सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है किसी को भी आकर्षित कैसे करें। दोस्तों, किसी को आकर्षित करना और अपनी ओर खींचना न केवल शब्दों से होता है बल्कि यह हमारे शरीर की भाषा, हाव भाव और व्यवहार से भी जुड़ा होता है। जब हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने शरीर के संकेतों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें। जब हम सामने वाले को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा सामने वाले के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। सबसे पहले आत्मविश्वास से भरी मुद्रा और खुला शरीर सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि हम उनके लिए दिलचस्प हैं। जब हम सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे और छाती थोड़ी ऊपर रखते हैं तो यह आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह शरीर की वह स्थिति है जो किसी को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि यह साफ साफ संकेत देता है कि हम खुले और सहज हैं। इसके साथ ही हमारा चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी मुस्कान और आंखों का संपर्क बहुत प्रभावी हो सकते हैं। हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी नजर सामने वाले को आकर्षित करती है। आंखों में हल्का ध्यान और विश्वास का संचार करने से वह व्यक्ति हमारी ओर खींचता है। साथ ही शरीर की हलचल भी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, अगर हमारी शारीरिक हरकतें उसकी ओर झुकी हुई होती है, जैसे कि हमारे पैर, हाथ और शरीर की दिशा, तो यह संकेत देता है कि हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम अपनी मुद्रा को थोड़ी और आरामदायक रखते हैं तो यह सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि हम उनके आसपास होने में सहज हैं। इसके विपरीत अगर हम अपना शरीर थोड़ा पीछे खींचते हैं या अपनी आंखें हटा लेते हैं तो यह असुरक्षा और दूरी का संकेत हो सकता है जो आकर्षण को कम कर देता है। कभी कभी हमारे हल्के फुल्के इशारे भी आकर्षण का कारण बन सकते हैं, जैसे जब हम सामने वाले की बातों के दौरान हल्का सा सिर हिलाते हैं या थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ झुकते हैं, तो यह दिखाता है कि हम उनकी बातों में रुचि रखते हैं और उनकी ओर आकर्षित हैं। ऐसे छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ कहते हैं। यही कारण है कि हम जिनके साथ समय बिता रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना और सही प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। जब हम सामने वाले के शरीर की भाषा को सही तरीके से पढ़ते हैं और उसे अपना बना लेते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। इसलिए अगर हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें अपनी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव और पूरे व्यक्तित्व को सही दिशा में प्रस्तुत करना चाहिए। आत्मविश्वास, सच्चाई और एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही किसी को आकर्षित करने के सबसे अच्छे तरीके होते हैं। चैप्टर नंबर 11 है व्यावहारिक ज्ञान। दोस्तों, व्यावहारिक अनुप्रयोग का मतलब है जो हम समझते हैं और जो हम सीखते हैं उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब केवल यह नहीं होता कि हम दूसरों की शारीरिक भाषा को समझ सकें, बल्कि यह भी होता है कि हम अपनी शारीरिक भाषा को कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह कला न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज तुरंत एक प्रभाव डालती है। अगर हम हाथ मिलाते हैं तो यह संकेत करता है कि हम आत्मविश्वास से भरे हैं और सामने वाले से जुड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम बिना किसी परेशानी के सीधे खड़े होते हैं और आंखों से संपर्क बनाते हैं तो यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि हम ईमानदार और खुली बातचीत के लिए तैयार हैं। जब हम किसी मीटिंग में होते हैं
तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को यह बताती है कि हम कितने सचेत और पेशेवर हैं। अगर हम अपनी पीठ सीधी रखते हैं और बिना किसी अनावश्यक हरकत के बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम गंभीर हैं और बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं। इसके अलावा जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से समझें। अगर सामने वाला व्यक्ति हिचकिचा रहा है, अपने हाथों को बार बार छू रहा है या पैरों को इधर उधर हिला रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा है। ऐसे में हम अपनी भाषा और व्यवहार को बदलकर उसे आरामदायक बना सकते हैं ताकि वह व्यक्ति खुलकर बात कर सके। इसी तरह किसी व्यावसायिक स्थिति में अगर हमें किसी को मनाना होता है, जैसे किसी क्लाइंट या सहयोगी को, तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करना होगा। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और हल्के से मुस्कुराते हैं, तो ये सामने वाले को यह संदेश देता है कि हम उसकी बातों को समझते हैं और सराहते हैं। एक और उदाहरण है, जब हम किसी के साथ इंटरव्यू में होते हैं, इंटरव्यू के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। अगर हम सीधे बैठते हैं, आत्मविश्वास से बात करते हैं और आंखों से संपर्क बनाते हैं, तो यह हमारे बारे में बहुत सकारात्मक छवि बनाता है। इसके अलावा जब हम सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं तो हम उसे सही दिशा में मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के व्यावहारिक अनुप्रयोग से हम न केवल अपने व्यक्तिगत रिश्तों को सुधार सकते हैं, बल्कि पेशेवर जिंदगी में भी अपनी छवि बेहतर बना सकते हैं। जब हम इस कला को समझकर सही तरीके से लागू करते हैं तो हम अपनी बातचीत को और प्रभावी बना सकते हैं और दूसरों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 है व्यक्तित्व प्रकार। दोस्तों, अपनी शरीर की भाषा को बदलना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। शरीर की भाषा हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है और इसे बदलने से हम अपनी आंतरिक दुनिया को भी बदल सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव और इशारों को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम अधिक आत्मविश्वासी, शांत और प्रभावशाली दिखें। जब हम अपनी शरीर की भाषा को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमारे शरीर के इशारे हमारे मन की स्थिति को कैसे व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम उदास या चिंतित होते हैं तो हमारी मुद्रा झुकी हुई होती है, कंधे झुके होते हैं और हम सामान्य रूप से दूसरों से संपर्क करने से बचते हैं। लेकिन जब हम अपनी शारीरिक मुद्रा में सुधार लाते हैं, जैसे कि कंधे सीधा करना, छाती को खोलना और सीधे खड़े होना, तो यह न केवल हमें आत्मविश्वास से भरता है बल्कि हमारे दिमाग पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। इसी तरह चेहरे की हाव भाव में बदलाव भी हमें मदद कर सकता है। मुस्कुराना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी शरीर की भाषा को बदल सकते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो यह न केवल दूसरों को सकारात्मक संकेत भेजता है बल्कि हमारे मस्तिष्क में भी खुशहाली का संदेश भेजता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को हल्का और आरामदायक बना देता है। इसके अलावा आंखों का संपर्क भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सीधे किसी व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करते हैं तो यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि हम उनके प्रति सचेत और खुला हैं। आंखों से संपर्क स्थापित करना आत्मविश्वास का प्रतीक होता है और इससे हम अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। शरीर की भाषा को बदलने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को समय समय पर जांचना होता है। हमें यह समझना होता है कि हमारे शरीर के इशारे क्या संदेश दे रहे हैं। अगर हम किसी बातचीत में असहज महसूस कर रहे हैं तो हमें यह पहचानना होगा कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं। क्या हमारी मुद्रा सिकुड़ी हुई है? क्या हम अपनी आंखों से संपर्क नहीं बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें अपनी मुद्रा को फिर से खोलने की जरूरत है। इस तरह अपनी शरीर की भाषा को बदलने से हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे सीखते हैं हम अपने व्यक्तित्व में और भी सुधार ला सकते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को बदलना न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जब हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं तो यह हमारे आसपास के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। चैप्टर नंबर 13 है कैसे अपनी शारीरिक भाषा को नकली बनाएं। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों को दूसरों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली तरीका है। कभी कभी हमें यह दिखाने की जरूरत होती है कि हम किसी स्थिति में आरामदायक, आत्मविश्वासी या खुश हैं, जबकि अंदर से हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते।
ऐसे में अपनी शारीरिक भाषा को नकली यानी फेक करना एक तकनीक हो सकती है जिसे हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला, आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी शारीरिक भाषा में कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने कंधों को सीधा रखें और सिर को ऊपर करके चलें। आपकी मुद्रा और चाल में आत्मविश्वास झलकेगा। जब आप बात करें तो अपनी आवाज को स्थिर और स्पष्ट रखें और दूसरों से संपर्क करते वक्त आंखों में आंखें डालकर बात करें। यह दिखाएगा कि आप खुद पर विश्वास करते हैं, भले ही अंदर से आप घबराए हुए हों। दूसरा, मुस्कान का प्रयोग करें। मुस्कान एक ऐसी शारीरिक भाषा है जो स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता और दोस्ती का संदेश देती है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप आत्मविश्वासी और मित्रवत दिखें तो मुस्कुराएं। यहां तक कि अगर आप अंदर से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं तो भी एक हल्की मुस्कान आपकी शारीरिक भाषा को सकारात्मक बना सकती है और सामने वाले को सहज बना सकती है। तीसरा, हाथों का उपयोग करें। अपने हाथों का सही तरीके से उपयोग करना भी आपकी शारीरिक भाषा को प्रभावित करता है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हाथों का सही इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी विचार को व्यक्त कर रहे हों तो अपने हाथों को थोड़ा हिलाकर उसे जोर देने की कोशिश करें। इससे आपका संदेश अधिक प्रबल और आत्मविश्वासी लगता है। हालांकि अत्यधिक इशारे भी असहजता का संकेत दे सकते हैं, इसलिए संतुलित रहें। चौथा, आराम से बैठें। अगर आप किसी बैठक या इंटरव्यू में हैं और चाहते हैं कि लोग आपको आत्मविश्वासी और शांति से बैठा हुआ महसूस करें तो अपनी मुद्रा को आरामदायक और खुला रखें। अपनी पीठ सीधी रखें और अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर न लटकाकर सामान्य स्थिति में रखें। इस प्रकार की मुद्रा से आपकी शारीरिक भाषा को आत्मविश्वास और शांति का संदेश मिलता है। पांचवी, गहरी और स्थिर सांस लें। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा को स्थिर और शांत रखने के लिए गहरी सांसें लें। गहरी और स्थिर सांसें न केवल आपको मानसिक शांति देती हैं बल्कि आपकी शारीरिक भाषा को भी संतुलित रखती हैं। यह संकेत देता है कि आप स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं, भले ही आप अंदर से चिंतित हों। छठा, आंखों का संपर्क। आई कांटेक्ट शारीरिक भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको आत्मविश्वासी और ईमानदार समझे तो उससे आंखों में आंखें डालकर बात करें। हालांकि आंखों का संपर्क ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। संतुलित और सटीक आंखों का संपर्क बनाए रखें। सातवां, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। अगर आप किसी भी स्थिति में डर, घबराहट या तनाव महसूस कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और इसे अपनी शारीरिक भाषा में न आने दें। इसके लिए आप अपने शरीर की स्थिति को स्थिर रखें, हाथों और पैरों का संतुलित इस्तेमाल करें और चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। यह आपकी शारीरिक भाषा को नकली बना सकता है और सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप नियंत्रण में हैं, भले ही अंदर से आप घबराए हुए हों। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।